एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मार्क्स वेल एजुकेशन। माय नेम इज़ राजकुमारी। आज हम तुलकास की ज्योग्राफी करेंगे और ये हमारा 5th चैप्टर है और ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। इससे पहले की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे अच्छे से देख सकें। तो इस चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएँ और आज का हमारा टॉपिक है मिश्रित कृषि। जैसे कि नाम से ही बहुत हद तक पता चल जा रहा है कि मिश्रित कृषि यानी मिली हुई कृषि। तो इसमें एक कृषि की बात नहीं होती है, यहाँ पे बहुत सारी कृषि की बात होती है। बहुत सारी खेती जो होती है वो जो मिलाकर खेती की जाती है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें फसल और पशुपालन दोनों एक साथ होता है, दोनों को समान महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम बात करते हैं कि फसल में ये लोग क्या उगाते हैं। तो गेहूँ, जौ, राई, जई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल, ये फसल मिश्रित कृषि में उगाते हैं। और पशुपालन में ये मवेशी, भेड़, सूअर और कुक्कुट का पालन करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो इस कृषि के जो खेत होते हैं उनका आकार मध्यम होता है, ना ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, मीडियम होता है। और इसमें इस खेती में फसली चक्र का उपयोग किया जाता है। इसका क्या मतलब है, यानी एक खेती को, जैसे गेहूं है तो गेहूं को ही लगातार नहीं उगाते रहते हैं, गेहूं के साथ साथ अन्य फसल भी उगाते हैं जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती रहे और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम ना हो। आई होप आपको समझ आया। और इस प्रकार की कृषि में यंत्र, रासायनिक, वनस्पति और खाद पर अधिक खर्च होता है। यंत्र यानी ये जो खेती है इसके लिए जो यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं, रासायनिक और वनस्पति खाद जैसे गोबर की जो खाद होती है, उन सब के लिए अधिक पैसे खर्च होते हैं। तो इस प्रकार की कृषि कहाँ होती है, तो इस प्रकार की कृषि जो होती है विकसित देशों में होती है। तो उनके नाम है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, फिर उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के कुछ भाग में, और दक्षिण महाद्वीप के समशीतोष्ण अक्षांश में ये खेती की जाती है। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डेयरी कृषि के बारे में। तो डेयरी कृषि क्या है, जैसे कि हम नाम से इसके जान सकते हैं कि डेयरी पे हमें जैसे कि क्या मिलता है, डेयरी पे जाते हैं तो दूध मिलता है, दूध से बनी चीज़ें मिलती हैं। तो तो इसमें क्या होगा, डेयरी कृषि यानी डेयरी की खेती की जाती है। तो इसमें जो होता है वो दुधारू पशुओं को पाला जाता है। दुधारू जैसे गाय, भैंस, ऐसे पशुओं को पाला जाता है जिनसे दूध मिलता हो। ठीक है। तो इस प्रकार के कृषि में छप्पर, घास संचित करने के लिए यानी घास इकट्ठा करने के लिए, दूध निकालने के लिए अधिक पूंजी की, अधिक पैसों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको समझ आया हो। और यहाँ पर पशुओं के स्वास्थ्य की भी देखरेख की जाती है, प्रजनन चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें जो मेहनत होती है वो अधिक लगती है। अधिक क्यों लगती है, पशुओं को चराने में और दूध निकालने में जो मेहनत होती है वो ज़्यादा लगती है। और जैसे कृषि होती है, खेती होती है, उसमें तो बीच बीच में मौसम के वजह से अंतराल आ जाता है समय के थोड़ा थोड़ा। पर जो डेयरी कृषि होती है, डेयरी की खेती होती है, ये इसमें कोई अंतराल नहीं होता। इसको 12 महीने यानी 1 साल, मतलब हर वक्त ये चलती ही रहती है, ये रुकती नहीं, इसमें कोई गैप नहीं होता है। हम बात करते हैं जो डेयरी कृषि होती है वो कहाँ पर लगाई जाती है, कहाँ पर डेयरी की खेती होती है। तो ये जो खेती होती है ये नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप होती है, मतलब नगर के और जहाँ उद्योग होते हैं उनके पास में ही ये खेती की जाती है ताकि वहाँ फ्रेश जो दूध है वह पहुँचाया जा सके। आई होप आपको ये समझ आया। अब वाणिज्य डेयरी कृषि जो होती है इसके 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रदेश है पश्चिमी यूरोप, दूसरा है कनाडा और तीसरा है न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। आई होप आपको ये समझ आया। डेयरी कृषि क्या होती है, डेयरी यानी दूध से संबंधित जो कृषि होती है, जो दूध के लिए, जो दूध पाने के लिए कृषि की जाती है, इसीलिए ये डेयरी कृषि है और इसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है।
आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो की लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।